हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिफोर बॉलीवुड। आजकल बॉलीवुड में कुछ ऐसा ट्रेंड चल रहा है जो टैलेंट से ज्यादा बॉडी को हाईलाइट कर रहा है। आज हम बात करेंगे उस डेस्परेट नीड के बारे में जो कुछ एक्ट्रेसेस फील करती हैं टू शो ऑफ देयर बॉडीज इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन देयर एक्टिंग स्किल्स। और ये हमारी सोसाइटी का एक सीरियस इशू बनता जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को इफेक्ट नहीं कर रहा है बल्कि सोसाइटी की यंग गर्ल्स को भी मिसलीड करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कियारा आडवाणी जैसी बड़ी एक्ट्रेस के बारे में, जो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है जिसने फिल्म इंडस्ट्री को कबीर सिंह और शेरशाह जैसी बड़ी फिल्में दी है और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। लेकिन अब लगता है ये कियारा का ध्यान एक्टिंग से ज्यादा न्यूडिटी की तरफ शिफ्ट हो गया है। कियारा आडवाणी की वॉर 2 मूवी में उनके बिकनी सीन ने इतना ज्यादा बज़ क्रिएट किया कि सेंसर बोर्ड को इसमें इंटरवीन करना पड़ा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कियारा आडवाणी का वॉर 2 में जो एक बिकनी सीन था जो कि पूल साइड पे था, वो इतना सेंसुअल था कि उसको 9 सेकंड तक ट्रिम करना पड़ा। और आजकल कियारा आडवाणी सिर्फ मूवीज में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपनी कभी जिम की फोटोज तो कभी सी साइड की बिकनी फोटोज को काफी ज्यादा पोस्ट करती हुई और हाईलाइट करती हुई दिखाई दे रही हैं। कियारा के फैंस कह रहे हैं कि कियारा ने इस तरह की बॉडी पाने के लिए यानी बिकनी बॉडी पाने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। कियारा ने कोई शॉर्टकट नहीं यूज किया, यानी कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई पिल्स नहीं ली अपनी बॉडी को, या फिर कोई लेपोसेक्शन नहीं कराया अपनी बॉडी को फिट दिखाने के लिए, बल्कि बहुत ही हेल्दी डाइट ली है, जिम किया है और बहुत हार्ड वर्क किया है इतनी सेक्सी बॉडी पाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह डेस्परेशन अटेंशन के लिए है? यहाँ तक कि राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर ने, जो कि हमेशा से अपनी बोल्ड अंदाज और अपनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए जाना जाता है, उसने भी एक क्रॉस पोस्ट किया था कियारा की इस बिकनी फोटो पर। और राम गोपाल वर्मा का ये ट्वीट काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, जिसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा बैकलैश मिला और इसके बाद राम गोपाल वर्मा ने उस कमेंट को डिलीट कर दिया। लगता है कियारा आडवाणी को अब ऐसा लगने लगा है कि एक्टिंग से ज्यादा बॉडी शो ऑफ करना उन्हें और ज्यादा स्टारडम तक पहुंचाएगा। वैसे वॉर 2 के ट्रीजर में कियारा का लुक काफी अनरियल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कंप्यूटर जनरेटेड हो, लेकिन इस बात को कियारा के स्टाइलिस्ट ने सिरे से डिनाई कर दिया। पर कियारा की ये सब टैक्टिक्स उनके टैलेंट को ओवरशैडो कर रही हैं। और सिर्फ कियारा ही नहीं बल्कि और भी बॉलीवुड की बिग एक्ट्रेस हैं इस गेम में। दीपिका पादुकोण, जो कि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस मानी जाती हैं, उनके अभी कुछ टाइम पहले जो पठान मूवी आई थी उसमें उन्होंने जो सैफरन कलर की बिकनी पहनी थी, उसने भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी। लोगों ने उस टाइम पर दीपिका पादुकोण को बॉयकॉट किया था और बहुत गंदे तरीके से ट्रोल कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा वल्गर है और हमारे कल्चर के लिए काफी इंसेंसिटिव है। आपको कटरीना कैफ की वो बिकनी फोटो तो याद ही होगी जो मीडिया में लीक हुई थी, जिसमें वो इबीजा में रणबीर कपूर के साथ थी। तब दीपिका पादुकोण ने इसको काफी स्लैम किया था। लेकिन आयरॉनिकली अब दीपिका पादुकोण खुद इस तरह के सीन्स कर रही हैं और इस तरह की इमेजेस में काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली दिखाई देती हैं। कटरीना कैफ भी जो काफी ग्रेसफुल दिखाई देती थी, उनकी बिकनी पिक्स रणबीर कपूर के वायरल होने के बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। कटरीना और रणबीर की बिकनी वाले ये पिक्स लीक होने के बाद सलमान और दीपिका काफी ज्यादा नाराज थे, क्योंकि एक टाइम पर कटरीना कैफ सलमान खान की गर्लफ्रेंड थी और रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण के बॉयफ्रेंड थे। इवन उस टाइम पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा था कि बॉलीवुड में कटरीना एंड दीपिका पादुकोण हैज द बेस्ट बिकनी बॉडीज, नॉट आलिया। लेकिन जब शानदार मूवी में आलिया ने पिंक कलर की बिकनी पहनी तो लोग उनके मुरीद हो गए। लेकिन क्रिटिक्स ने कहा इट्स मोर अबाउट लुक देन एक्टिंग। ये बॉलीवुड के वो बड़े नाम हैं जो टैलेंट होने के बावजूद भी अपनी बॉडी को वेपन बना रहे हैं। और इसका पता है सबसे बड़ा स्पाइसी फैक्ट ये है कि इंडस्ट्री के इनसाइडर्स ही बताते हैं कि इन सब एक्ट्रेसेस के हाईएस्ट पेड होने का राज ही इनकी न्यूडिटी को सेल करना है। इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन। बड़े बड़े एक्ट्रेसेस को उनकी हॉटनेस के बेसिस पर रोल मिल रहे हैं, न कि उनके एक्टिंग स्किल के ऊपर। और ये हाल सिर्फ बॉलीवुड का नहीं है, बल्कि आजकल तो मुंबई की सड़कों पर न जाने कितनी इस तरह की लड़कियां दिख रही हैं जो अपने आप को उर्फी जावेद बनाने की होड़ में लगी हुई हैं, जबकि उनके पास उर्फी जावेद की जैसा कोई टैलेंट नहीं है और ना ही वो इस पर कोई एफर्ट करती दिखाई दे रही हैं। बस अजीब अजीब से कटे फटे कपड़े पहनकर मुंबई की सड़कों पर घूमने लगती हैं किसी बड़े रेस्टोरेंट के बाहर और पैप्स को बुलाकर अपनी फोटोज क्लिक करवाती हैं। और ये सब पेड होता है। ये पैप्स को काफी मोटे पैसे खिलाती हैं, जिसकी वजह से ये मीडिया में रेलिवेंट बनी रहे और बॉलीवुड में कहीं इन्हें कोई काम मिल जाए। हाँ, माना कि उर्फी ने भी शुरुआत की थी काफी ज्यादा अजीबोगरीब कपड़ों से, काफी ज्यादा शो ऑफ से और न्यूडिटी से, लेकिन धीरे धीरे उर्फी ने अपने टैलेंट को निखारा और आज वो किसी बड़े फैशन डिजाइनर से कम नहीं है। आज उर्फी अपनी बोल्ड और अनकन्वेंशनल आउटफिट्स के लिए ही फेमस है। लेकिन उर्फी कितनी ज्यादा टैलेंटेड है और कितनी क्रिएटिव है, ये धीरे धीरे उनके ड्रेसेस में दिखाई दे रहा है। वो डे बाय डे इम्प्रूव कर रही है और किसी बड़े फैशन डिजाइनर को भी कम्पीट करने के लिए वो रेडी है। यहाँ तक कि उर्फी ने ऐसी ऐसी चीजों से कपड़े बनाए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। और उर्फी ने अपने कपड़ों में टेक्नोलॉजी और अपनी क्रिएटिविटी दोनों ही लगाई है, जिसकी वजह से उर्फी अपनी पुरानी इमेज से बाहर निकलकर एक रिस्पेक्टफुल इमेज गेन कर पाई है। और इसे कहते हैं टैलेंट और हार्ड वर्क, न कि सिर्फ चीप कपड़े पहनकर। मुंबई के
के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के बाहर पैप्स को पैसे देकर अपनी फोटोज क्लिक कराना। उर्फी काफी टैलेंटेड है, लेकिन ये गर्ल्स उसको कॉपी कर रही है विदाउट एनी ओरिजिनलिटी। एक्ट्रेस नायरा बनर्जी ने भी अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि ये लड़कियां उर्फी को देखकर बस ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रही हैं टू गेट फेम एंड मनी। उनके पास उर्फी की जैसा कोई टैलेंट नहीं है। उर्फी का फैशन थॉटफुल है और काफी क्रिएटिव है, और उर्फी ने हार्ड वर्क करके डे बाय डे अपने आप को मीडिया में और इस इंडस्ट्री में रेलिवेंट बनाया है। और ये नई लड़कियां जो फेम के चक्कर में और पैसों के चक्कर में सड़कों पर ऑलमोस्ट नंगी होकर घूम रही हैं, ये उर्फी को ब्लाइंडली कॉपी कर रही हैं। बट दे ऑल आर फेलिंग, क्योंकि उर्फी का फैशन अनबीटेबल है और बहुत ही थॉटफुल है। मुंबई की सड़कों पर बहुत सारी लड़कियां ऑलमोस्ट नेकेड घूम रही हैं, रिस्की ड्रेसेस पहनकर, सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए। एक टाइम पर यूट्यूब पे एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उर्फी को उनके अजीबोगरीब कपड़ों के लिए पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि ये प्रैंक था। लेकिन रियल में कुछ इमिटेटर जैसे खुशी मुखर्जी, कंगना शर्मा उर्फी की तरह से एक्ट कर रही हैं, ये सोचकर कि यही शॉर्टकट है फेम पाने का। उर्फी खुद ट्रोल होती है, कोल्ड सस्ती कॉपी या कॉपिंग कैंडल जेनर, बट शी ऑन सेट। लेकिन ये डेस्परेशन काफी डेंजरस है। इस तरह की डेस्परेशन में हैरेसमेंट और जजमेंट के अलावा और किसी चीज की कोई जगह नहीं है, और इस डेस्परेशन में रियल टैलेंट के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। फ्रेंड्स, बॉलीवुड में चल रहा है ये न्यूडिटी का फेज काफी सीरियस है। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस जैसे क्यारा, दीपिका, कटरीना और स्ट्रीट इन्फ्लुएंसर उर्फी के क्लोन्स सब बॉडी ओवर ब्रेन चूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियंस देखती है, लाइक करती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये काफी ज्यादा मिसलीडिंग है और सोसाइटी के लिए किसी थ्रेट से कम नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब छोटे कपड़े या न्यूड होना नहीं है, या फिर बॉडी दिखाना नहीं है, बल्कि अपने टैलेंट को प्रूव करना है। सोचिए, अगर कियारा आडवाणी जैसी एक्ट्रेसेस अपनी एक्टिंग पर फोकस करे तो वो कितनी अमेजिंग फिल्म्स दे सकती हैं। इन न्यू कमर्स रोड इन्फ्लुएंसर्स को उर्फी की क्रिएटिविटी को प्रेज करना चाहिए, उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि उर्फी ने इसके पीछे कितना हार्ड वर्क किया है, और आज के फैशन सेंस को बड़े बड़े फैशन डिजाइनर तक मानते हैं। वो सड़कों पर सिर्फ हाफ नेकेड होकर ही नहीं घूमती रही, बल्कि डे बाय डे उसने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई और अपना हार्ड वर्क दिखाया और अपने आप को इम्प्रूव किया। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? अपने व्यूज हमें कॉमेंट सेक्शन में शेयर करें और सिने एस्केप्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।